नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो वहाँ पे मैंने अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में चर्चा की थी। तो काफ़ी दर्शकों ने मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछा कि कौन सी ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिनके अंदर आप निवेश करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 अपनी पसंदीदा अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इनको चुनने का कारण भी मैं पहले बता देता हूं। इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, या जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं कि हमें ये देखना ज़रूरी है कि इस समय क्या बदलाव हो रहे हैं, उनके हिसाब से कौन सी कंपनीज आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। और हर दशक के दौरान जो 10 में से 9 कंपनीज होती हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्यूचर बिजनेसेस हैं जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे, या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। अब दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से कुछ कंपनीज जो हैं वो अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल हैं उनके ट्रेडिंग के लिए, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके अनलिस्टेड शेयर्स इस समय पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये मेरी एक तरह की विश लिस्ट है। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सी कंपनी का शेयर इस समय अवेलेबल है, कौन सी कंपनी का शेयर अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहली जो कंपनी मेरी लिस्ट के अंदर है वो है पेटीएम। इसको 197 कम्युनिकेशन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये पेरेंट कंपनी का नाम था 197 कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पेटीएम जिस तरीके से ग्रो कर रहा है या जिस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले समय में जो डिजिटल इंडिया है, पेटीएम उसका रिलायंस बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट एवेन्यूज़ हैं या डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस हैं, यूपीआई के अंदर पेटीएम का वॉलेट भी है, इसके अलावा उनका पेटीएम मॉल भी है। तो ये जो है अच्छा काम कर रही है ये कंपनी, जो मुझे जैसा लगता है, और मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इसके शेयर्स को लेना चाहूँगा। और इसके बारे में आप जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ पहले भी शेयर किया था जहाँ पे आप अनलिस्टेड कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स को जाके चेक कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो के द्वारा अगर किसी भी कंपनी जिसका जिक्र इस वीडियो के अंदर किया गया उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और कंपनी है इसी डोमेन के अंदर, गूगल पे। वो मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कभी लिस्ट होगी, ना ही उसके शेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन वो मेरी एक विश लिस्ट के अंदर वो कंपनी भी है। अगर कभी गूगल पे ने डिसाइड किया इंडिया के अंदर लिस्ट होने का, तो डेफिनेटली वो जो कंपनी है वो मेरी विश लिस्ट के अंदर रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे पेटीएम को चुना है। लेकिन गूगल पे जो है, क्योंकि उसके शेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए अनलिस्टेड शेयर्स, तो वो मेरी विश लिस्ट में फिर भी रहेगी। दोस्तों, दूसरी कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स के 2 मेजर या 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के शेयर्स जो हैं, अमेज़ॉन इंडिया अगर कभी लिस्ट होती है तो डेफिनेटली मैं उसके शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में देखना चाहूँगा। लेकिन फ्लिपकार्ट के शेयर्स जो हैं वो इस समय अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर ट्रेडिंग में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ई कॉमर्स जो है आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेट करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनीज जिनको एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी सालों से, लगभग 1 दशक से फ्लिपकार्ट जो है इस डोमेन में काम कर रही है, उनको एक्सपर्टीज़ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लिपकार्ट मेरी लिस्ट के अंदर रहेगा। और अगर अमेज़ॉन इंडिया कभी डिसाइड करता है कि वो इंडिया में लिस्ट होगा, तो डेफिनेटली अमेज़ॉन भी मेरी विश लिस्ट के अंदर रहेगी। दोस्तों, तीसरी कंपनी है चेन्नई सुपर किंग्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट जो है उसको इंडिया के अंदर एक रिलीजन या पैशन माना जाता है। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस समय कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि क्रिकेट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। आप दूसरे देशों में देखेंगे, वहाँ पे फुटबॉल क्लब्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, फुटबॉल क्लब्स लिस्टेड कंपनीज होती हैं,
वो एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं और उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इंडिया में जहाँ पे कहा जाता है कि बॉलीवुड और क्रिकेट जो है दो और सबसे बड़े जिनको कह लीजिए कि पैशन है हमारे देश के, या उनको रिलीजन भी कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट से संबंधित कोई भी ऐसी कंपनी डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर पैशन का या इस पर्टिकुलर जो गेम है उसका बेनिफिट उठा सके या उस डोमेन में काम कर रही हो, स्पोर्ट्स के डोमेन में बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आईपीएल की टीम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है। और इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैं अभी से बात नहीं कर रहा, पिछले कुछ सालों से बात कर रहा हूँ, जब इसका अनलिस्टेड शेयर 18 या 20 रुपए के आसपास था। 2018, लेट 2018 या अर्ली 2019 की बात है। लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 2 साल के अंदर इसका शेयर जो है वो 18 रुपए से इस समय 62 रुपए पे आ गया है। मुझे जो रिसेंट ऑफर मिला था वो 62 रुपए का मिला था। और ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी है। तो दोस्तों एक और डिस्क्लेमर, यहाँ पे जिन भी कंपनीज की मैं चर्चा कर रहा हूँ उनमें से हो सकता है कि कुछ कंपनीज के शेयर मेरे पोर्टफोलियो में हो, लेकिन मेरी तरफ से आपको कोई सजेशन या सलाह नहीं है कि आप इन कंपनीज के शेयर्स को बाय करें या सेल करें। मैं यहाँ पे केवल एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या ओपिनियन है या मुझे क्या लगता है, मैं वो आपके साथ एक जनरल एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्टॉक है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो लगभग जो है 4 गुना के आसपास होने वाला है, वो भी केवल 2 साल के अंदर। तो अनलिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं, ये जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है डेफिनेटली उनके शेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि 2022 या 2023 तक चेन्नई सुपर किंग्स का शेयर जो है वो 100 रुपए के आसपास होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, मैं नहीं कह रहा। ये सारी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों चौथी जो कंपनी है उसके बारे में आप सभी जानते हैं, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। मुझे नहीं पता ये कंपनी आज तक लिस्ट क्यों नहीं हुई, लेकिन जिस दिन ये कंपनी लिस्ट होगी मैं डेफिनेटली इस कंपनी के आईपीओ में भी अप्लाई करूंगा। और इसके जो शेयर्स हैं यहाँ पे मैंने 1-2 जगह पे देखे हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं जिन इंटरमीडियरीज को रिलायबल मानता हूँ, जिनके थ्रू मैं बाय या सेल करना पसंद करता हूँ, अभी उनके पास अमूल के शेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो जिस दिन अमूल के शेयर्स अवेलेबल हुए डेफिनेटली मैं इसके अंदर निवेश करना पसंद करूंगा। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि अमूल एक ऐसी कंपनी है जिसको बीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या नामुमकिन है। तो ये मार्केट लीडर नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका अपने जो डोमेन है उसके अंदर एक दबदबा है। और ऐसी कंपनीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। अगर ये लिस्ट हो जाए, मुझे नहीं पता कब लिस्ट होगी, लेकिन जब भी लिस्ट होगी ये शेयर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा यहाँ पे 5वें नंबर पे है रिलायंस रिटेल। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और रिलायंस रिटेल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 5 या 6 सालों के अंदर ये किंग ऑफ रिटेल होगा। दोस्तों बेसिकली रिलायंस का मॉडल जो है वो बिल्कुल अलग है रिलायंस रिटेल का। अभी रिसेंटली उन्होंने बिग बाजार को एक्वायर किया, तो यहाँ पे उनका जियो मार्ट भी है। तो बेसिकली ये जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों डोमेन में प्रेजेंट रहना पसंद करेंगे। तो इससे इनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रो करने के रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और ऑलरेडी दोस्तों आपने इस कंपनी के शेयर्स के बारे में न्यूज़ वगैरह पढ़ी होंगी। इसके शेयर्स जो हैं वो आपके अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ निवेशकों का मानना है कि अगर इस कंपनी का डीमर्जर होता है या इस कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक है वो RIL का है, तो यहाँ पे RIL के शेयर को खरीद के भी आप इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे केवल रिलायंस रिटेल के शेयर की बात कर रहा हूं। दोस्तों 6ठे नंबर पे आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन यहाँ मैं टाटा सन्स के शेयर्स को ज़रूर खरीदना चाहूँगा। उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो टाटा सन्स हैं उनका स्टेक जो है टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज के
अंदर है। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि टाटा सन्स का जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस जो है, वो बीएससी की सभी कंपनीज, जो जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जो टाटा सन्स की बैलेंस शीट है या जो टाटा सन्स की फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। लेकिन बेसिकली ये एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी क्या है कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती और नॉर्मली आप अगर किसी होल्डिंग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर ग्रुप, जिस ग्रुप की वो कंपनी है, उसके अंदर अपना विश्वास जताते हैं। दोस्तों टाटा सन्स का स्टॉक जब भी लिस्ट हुआ या कभी भी अवेलेबल हुआ अनलिस्टेड मार्केट में तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक के अंदर निवेश करना पसंद करूंगा। दोस्तों 7वें नंबर की कंपनी है पार्ले जी। इसके शेयर्स अभी जो है अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी भी अगर इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हुए तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में भी निवेश करना चाहूँगा, क्योंकि जो कंपनी दोस्तों इतने सालों से, इतने दशकों से सरवाइव कर रही है, अपने मार्केट शेयर को रिटेन कर रही है, तो बेसिकली उनकी जो लर्निंग कर्व है वो बाकी सभी कंपनीज से बहुत आगे होती है। और ऐसी कंपनीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं अपने सेक्टर के अंदर। आपको इसके बारे में जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो इस तरह की कंपनीज हैं, आपको मालूम है कि वो कंपनीज के शेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और किसी भी चैलेंजर के लिए, किसी भी नए खिलाड़ी के लिए ऐसी कंपनीज को बीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये थी 7 कंपनीज, लेकिन इसके अलावा मैं आपको 4 और कंपनीज एज ए बोनस टिप बताना चाहूँगा या एज ए बोनस बताना चाहूँगा, जो कि अपने डोमेन के अंदर मार्केट लीडर हैं, जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मोड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप नॉर्मली ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं जहां पे कंपनी का मार्केट लीडर होना ज़रूरी है। तो ये जो 4 कंपनीज हैं ये अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन आपकी लिस्ट में ज़रूर आएंगी। दोस्तों सबसे पहले है ओटिस। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी बड़े शहर में या किसी भी छोटे शहर में भी अगर आप रहते हैं, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपकी जो अपार्टमेंट है वहाँ पे जो लिफ्ट है वो ओटिस की होगी। तो दोस्तों ये वर्ल्ड की लीडिंग एलिवेटर या एस्केलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जो लीडर होते हैं और ख़ास तौर पे वर्ल्ड की जो लीडिंग कंपनीज होती हैं उसके अंदर अगर निवेश करने का मौका मिले तो क्या बात है। तो डेफिनेटली अगर ओटिस आप देख सकते हैं, अगर आप मार्केट लीडर्स की तलाश में हैं, जो कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर जिसको कह लीजिए डोमिनेट करती हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर को, तो उसके अंदर ओटिस ज़रूर आएगी। दोस्तों दूसरी जो कंपनी है वो कैरियर है। आपको इसके बारे में मालूम होगा कि ये वर्ल्ड लीडर है हीटिंग, एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशंस के अंदर। तो डेफिनेटली अगर इस कंपनी का शेयर कभी भी अवेलेबल होता है, मतलब इस समय कुछ जगह पे अवेलेबल है इसका अनलिस्टेड शेयर, और अगर आप मार्केट लीडर्स के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक है आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर आएगा। दोस्तों तीसरी कंपनी है फिलिप्स। दोस्तों फिलिप्स जो है वो लीडर है डायग्नोस्टिक इमेजिंग में। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और दोस्तों इसके अलावा जो पेशेंट्स की मॉनिटरिंग होती है या उनकी जो हेल्थ इन्फो होती है उसके अंदर भी ये लीडर है, और ये प्रेजेंट है कंज्यूमर हेल्थ में और होम केयर के अंदर भी। दोस्तों चौथी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये भी वर्ल्ड लीडर है इंजीनियरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ आईटी सर्विसेज में। तो दोस्तों ये थी 4 कंपनी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे LIC को क्यों नहीं चुना, क्योंकि दोस्तों LIC जो है वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।